कोरियन कल्चर में ऐसा क्या है जो इंडिया की यंग जनरेशन इतना ज़्यादा क्रेजी है, इतना पैशनेटली उसे फॉलो कर रही है? ऐसा क्या है कोरियन कल्चर में? कि एक्सप्रेशन वाली होती है, मैं कहूँगी। अगर आपको एक ज़रा सा भी बोलना होगा ना कि लाइक आई इट्स रियली गुड, लाइक अच्छा 좋아요, 너무 좋아요, इट्स काइंड ऑफ वेरी एक्सप्रेसिव। इट्स लाइक दे आर सिंगिंग। और जेएनयू में आप बहुत ही चीपेस्ट वे में आप एजुकेशन ले सकते हैं और कंपैरिजन टू अदर, आपको अगर कोरियन लैंग्वेज सीखनी है। और जब वो हर चीज़ में बेस्ट है, आपको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे। सिर्फ आप एक लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये होता है ना लैंग्वेज, आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं सिर्फ आप लैंग्वेज का वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ क्या चल रहा है, हर चीज़ पढ़ते हैं। तो आप एक पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। अगर लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी, खासकर वन ऑफ द सेफेस्ट स्पेस तो मैं जेएनयू बोलती हूँ, क्योंकि हम रात को 12 बजे 2 बजे भी अगर कैंपस में घूम रहे हैं तो हम बहुत फ्रीली एकदम अच्छे से घूम सकते हैं। हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ईव कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बेस्ट प्लेस है। Hello everyone, welcome back to the show. So today I have been very excited about the topic that we are going to discuss. It is literally everywhere. Korean language, Korean culture, Korean food. And believe me, people in India has made their lifestyle. So today we are joined by someone who is pursuing bachelor's and master's degree in Korean language from a very reputed university, JNU. We have Himani with us. Himani, welcome to the show. Thank you. Himani, I would like to have a brief introduction of yours. Good evening everyone. My name is Himani and I am pursuing my master's degree in Korean language from JNU. Okay, so Himani, take us to the very beginning. मतलब वो कैसे था? वो एक song था, वो एक drama था, series था, या वो कौन सा moment था when you thought this is it, I will pursue this language? वो एक ड्रामा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत लोग जानते होंगे, इट डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। जब मुझे लगा कि अरे ये ड्रामा तो बहुत अच्छा है, मुझे लैंग्वेज सीखनी है। लॉकडाउन में मेरे को हमेशा से एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी थी, हमेशा से, पर ये नहीं था कि कोरियन ही सीखनी है। लेकिन लॉकडाउन में मुझे बहुत एक्सप्लोर करने को मिला ड्रामा। देन फिर मैं K-pop आइडल के उसमें आई, सब जानते हैं BTS, उनके सॉन्ग्स जब सुनती थी तो इंग्लिश वर्जन तो मैं गा देती थी। वो पहले कोरियन में मेरे को कि अरे क्या है इसका मीनिंग, इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग होता था जब पढ़ती थी कि अच्छा ऐसे एक टर्म सेल्फ लव सब बोलते हैं करना है, लेकिन कैसे करना है कोई नहीं बताता है। तो उससे मुझे लगा कि हाँ जैसे, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे जानना है कि, क्योंकि आप जब सबटाइटल्स भी देखते हैं ना तो उसमें एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ पाता है आपको। अच्छा एक क्योंकि 100% की वही कहना चाह रहे हो। तो इस वजह से जब मैंने स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ ये लैंग्वेज सीखनी है। तो और मेरा टाइम था कि मुझे कोर्स करना ही है, मतलब मेरा 12th हो चुका था, ग्रेजुएशन करना था, तो मैंने सोचा कि इसी में करते हैं। ओके, तो मतलब वो आपका एक पॉइंट था जो आपने डिसाइड किया। So choosing this language as a full-time course is a bold move, and I must really appreciate you for that. But जैसा हमने देखा है, when students opt for a foreign language, they generally go for German, French, या हमने ऐसी languages को देखा है। But आपने कुछ हटके किया है, काफ़ी हटके किया है, कोरियन लैंग्वेज चूज़ किया है। तो मतलब क्या वो एक आपके अंदर वो डर था कि इसको एज अ फुल टाइम मुझे डिग्री कोर्स करूँगी तो इसका फ्यूचर क्या होगा? What was your thought process? पहले जब शुरू में मैंने ये चॉइस किया था तो मेरे पेरेंट्स थे थोड़े कि लैंग्वेज वो भी कोरियन करना ही है, तो कोई यूरोपियन लैंग्वेज वगैरह या ये क्या है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स हट के क्या एक नई चीज़। तो मैंने एक्चुअली बताया ही नहीं था उनको। मैंने एग्ज़ाम क्योंकि इस चीज़ के लिए एक एंट्रेंस होता है, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और जब क्लियर कर लिया था तब बताया कि मैंने ये एंट्रेंस दिया और मैंने क्लियर कर लिया है। कि देखो मुझे करना था, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, तभी मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा है, मेरा नंबर आ गया, आप करने दो मुझे। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर चीज़ में, कि लाइक कि तुमको जो करना है करो, बट करो। तो इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। बट हाँ यही था कि एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा तो फिर पेरेंट्स बोले ठीक है कर लो जो करना है। और कोरियन मार्केट अभी बहुत, मतलब कि अभी हर कोई कोरियन लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, क्योंकि उसमें वो ग्लोबली बहुत इम्पैक्ट, चाहे वो के फूड हो, के ड्रामा हो, हर चीज़ में। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छी, जब मैंने कुछ सीनियर से बात भी की तो लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लैंग्वेज एक हमेशा नई लैंग्वेज हर किसी को सीखनी ही चाहिए, तो मुझे लगा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने इसे डिग्री कोर्स किया। इवन डिग्री क्या, मैं कोई मास्टर्स भी कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा
स्पेशलाइजेशन कर लूँ इसलिए। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मुझे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, और आपने प्रिपेयर कैसे किया जो आपने फर्स्ट गो में उसको मतलब क्लियर कर लिया है? पहले तो जब मेरे टाइम पे तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कराती थी, लेकिन अब ये सीयूसीटी के सीईटी के ज़रिए ही होता है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए एक ऐसे ही मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने उसकी ऐड करी थी, की थी कि एक फॉर्म भरा हुआ था कि जेएनयू के कुछ लोग होते हैं या कुछ जो एक उसके लिए कि पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, या वो ऐसा रहता ही है। तो मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे थोड़ा सा मटेरियल मिल गया, और ये भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन लकी कि मैंने प्रिपेयर किया और मेरा पहली बार में हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं होता है। बट उसके लिए एक बुक्स भी आती हैं, बट आप यूट्यूब से इतना नहीं होता है। अब तो सीयूसीईटी करा रही है, तो उसमें वही रीजनिंग जो एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन होते हैं उससे क्लियर करना होता है आपको। तो क्या आप इसका कुछ भी क्रेडिट उन के ड्रामाज जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया है अपना, उसको कुछ देना चाहोगे, उस क्रेडिट थोड़ा बहुत भी? एंट्रेंस में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरल नॉलेज मेरे टाइम पे तो जनरल नॉलेज के टाइम पे एक दो आए थे, तो मैं बोलूँगी क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आए थे। अगर आपका बिल्कुल भी अगर ज़ीरो है ना, तो वो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते। जैसे कि था कि कौन सा ग्रुप का नाम ये है, तो वो ब्लैक पिंक क्या कौन सी उसका ग्रुप है, कोरियन ग्रुप है, चाइनीज़ है ये, तो आया सा, तो मुझे पता था इस ग्रुप का, तो मैंने वो आंसर कर दिया। तो वो मुझे एक हेल्प हुई कि अगर थोड़ा क्रेडिट, हाँ, थोड़ा क्रेडिट तो दे सकते हैं हर पे। Okay, okay. JNU has a special identity in India. But if I talk about Korean language, then why JNU? जेएनयू की बहुत एक मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए अगर इंडिया में आपको सीखना है तो जेएनयू फर्स्ट नंबर पे आता है, एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप कहीं और के एक जेएनयू एक टैग देता है आपको, एक मतलब एक बहुत, आप वहाँ से जाओगे तो आपके पास इमेंस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे आप फॉरेन जा रहे हैं कहीं भी। तो फिर मैंने सोचा कि जब करना ही, और अभी कुछ सालों में हम देखें तो कोरियन लैंग्वेज का जो एक्सपेंशन है इतना बढ़ गया है ग्लोबली, तो और जेएनयू में आप बहुत ही चीपेस्ट वे में आप एजुकेशन ले सकते हैं और कंपैरिजन टू अदर, आपको अगर कोरियन लैंग्वेज सीखनी है। और जब वो हर चीज़ में बेस्ट है, आपको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराता है वहाँ पे। सिर्फ आप एक लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये होता है ना लैंग्वेज, आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं सिर्फ, आप लैंग्वेज का वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ क्या चला है, हर चीज़ पढ़ते हैं। तो आप एक पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको और मेरे को था कि मेरा भी यही था कि अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं यहीं से बेस्ट जगह से ही पढूं, नहीं तो फिर क्या कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से मैंने जेएनयू को ही चुना, और सबकी आई थिंक पहली चॉइस जेएनयू ही रहती है। JNU की एक इनक्रेडिबल रेपुटेशन है इंडिया में इन विद रिगार्ड्स टू द इन्वायरमेंट, कैंपस, कल्चर, जैसे आपने बोला। तो अगर जैसे आप JNU में कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिले अपनी पर्सनल लाइफ में, या वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, कैंपस का कल्चर जो है, तो कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब आपने और अपने पीयर्स से मिले वहाँ पे? हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पे 3-4 साल से हूँ, तो मैं कहती हूँ अगर किसी भी इंसान को अपने कॉलेज जानी है तो जेएनयू की लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह जाते हैं, आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में जो हमारा होता है कि कोरियन लैंग्वेज, हमें उसके अलावा अपने मेन कोर्स के अलावा हमें 8 ऑप्शन कोर्सेज लेने होते हैं। ओके, तो वो चीज़ बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई भी सेंटर, कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही सेंटर तक सीमित ना रह जाए, कि कोई भी लैंग्वेज का हो कि सिर्फ उसी में लोग मिले जुले जाने को एक्सप्लोर कर सके। तो सिर्फ कि हमें अपने सेंटर मेन कोर्स के अलावा हम ऑप्शन कोर्सेज में हम अपना ही कोरियन लैंग्वेज का कोर्स नहीं ले सकते, हमें और लैंग्वेजेस, डिफरेंट उसके कोर्स लेने होते हैं, ताकि हम और लोगों से मिलें, जानें। तो इस तरह से बनाया गया। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत से कोर्सेज किए थे अपने क्रेडिट्स पूरे करने के लिए। तो मैं बहुत लोगों से मिली, और लैंग्वेज के मेरे दोस्त बने, थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज भी सीखी। और सिर्फ पढ़ाई के सुबह क्लासेस के बाद जेएनयू लाइक क्लासेस हो गए, उसके बाद शाम को वहाँ ढाबे हैं, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होती, आप हर चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी चल रहा हो, त्योहार हो, बहुत सी चीज़ें की बातें होती हैं। तो
हाँ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, और कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी, खासकर वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस तो मैं JNU बोलती हूँ। क्योंकि हम रात को 12 बजे 2 बजे भी अगर कैंपस में घूम रहे हैं तो हम बहुत फ्रीली एकदम अच्छे से घूम सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ईव टीजिंग कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बेस्ट प्लेस है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड्स के बदौलत जो हॉस्टल्स में रहती हूँ उनके बदौलत कैंपस लाइफ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। दिल्ली में मैं इतना ऐसे सेफ़ नहीं रह सकती, जैसे सेफ़ नहीं फील करती, बाहर निकलते हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, आप बहुत फ्रेंडली नेचर के, आप जाओगे तो आप कभी लोनली फील नहीं करोगे। दैट्स नाइस। तो मतलब इन्वायरमेंट ने आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी रिच बनाया है इन्वायरमेंट ने। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कोरियन ड्रामास, कोरियन फूड, इसने पूरे इस जनरेशन को घेरा हुआ है कम्प्लीटली। दिस जनरेशन इज क्रेजी आफ्टर के ड्रामा, के लैंग्वेज, के फूड। तो आपका पर्सनल फेवरेट्स क्या है? मेरा मैं तो के ड्रामा और के पॉप सॉन्ग्स में ज़्यादा होती हूँ। बट मैंने हाँ, अगर आप फूड की बात करेंगे तो फूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि हमारे स्पाइसेस जो है वो नहीं है। तो मे भी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो आपको नहीं पसंद आएगा, बट अच्छा होता है। तो मेरे लिए तो के पॉप सॉन्ग्स है, के ड्रामा। अब लैंग्वेज है तो मुझे लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है, बाकी उनका कल्चर भी बहुत अच्छा है। कोरियन कल्चर में ऐसा क्या है जो इंडिया के यंग जनरेशन इतना ज़्यादा क्रेजी है, इतना पैशनेटली उसे फॉलो कर रही है? ऐसा क्या है कोरियन कल्चर में? वो तो कुछ भी हो सकता है जो उनको अच्छा लग जाए। मे बी ड्रामाज या सॉन्ग, ड्रामाज में जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया जा रहा है लोगों को, मे बी जो जनरेशन है वो आइडलाइज करती है, ढूंढती है उस चीज़ को, वो उन्होंने कैच कर लिया और वो उस चीज़ को शो करते हैं। तो ये भी हो सकता है ड्रामाज में। लैंग्वेज, हाँ उनकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज एक ऐसी है बहुत ही एक्सप्रेशन वाली होती है, मैं कहूँगी। अगर आपको ज़रा सा भी बोलना होगा ना कि लाइक it's really good, or like 진짜 좋아요, 너무 좋아요. It's kind of very expressive. It's like they are singing. So it can also happen. तो ये रीज़न हो सकता है। ओके, कि कोरिया का सिर्फ ड्रामा और म्यूजिक ही नहीं, बट उसका फूड भी बहुत फेमस है, लाइक रामेन, कोरियन BBQ। सो पर्सनली आपने इन सब में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या आपने टेस्ट किया है, एंड क्या आपका ये सब कुछ इस लैंग्वेज में जाने के बाद, मतलब इस लैंग्वेज को परस्यू करने के बाद पर्सनली आपने क्या क्या चेंजेस देखे अपनी लाइफस्टाइल में? और क्या आपने ट्राई किया कोरियन कल्चर को अडॉप्ट करने का? यस, किया है, बहुत चीज़ें की हैं। जैसे कि कोरियन फूड ट्राई किया है, उसमें मैंने बहुत तरह के खाना खाया। सबसे पहले तो एक चॉपस्टिक्स होता है ना, कि आप हर क्योंकि अब कल्चर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहले मुझे बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं चिप्स कुरकुरे भी उसी से खा रही हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं चॉपस्टिक से खा रही हूँ। रामेन वगैरह, तो ये कल्चर है एक तो, कि मैं चीज़ों को चॉपस्टिक से खा रही हूँ, बहुत सी चीज़ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी। तो क्या ये आपके कोर्स का पार्ट है या फिर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि वो लोग खाना उसी चीज़ से खाते हैं, तो जब मैं उस कल्चर को फॉलो कर रही हूँ तो कोई नई नई चीज़ सीखती हूँ। उनका हानबोक, उनका ट्रेडिशनल अटायर जो मैंने ट्राई किया था, और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जब वो स्पेशली हानगल लाल उनका एक होता है वो मनाते हैं, तो पार्टिसिपेट करना इवेंट्स में, के पॉप में, डांस में, उनकी और भी एक्टिविटीज़ में, तो ये सब हुआ है। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन जो आई एम श्योर सब लोग वेट कर रहे हैं मुझसे मेरे थ्रू आपसे पूछने के लिए। आर यू actually planning to go to Korea, maybe as for a scholarship, to work, or where do you see yourself after pursuing this Korean language? Of course, when I choose this language, मुझे था कि कोरिया तो जाना ही है, पहले ही था कि कोरिया जाना है, तभी पढ़ रही हूँ। तो हाँ अभी मेरे प्लान में है, पढ़ाई के लिए नहीं तो मेरे को जॉब करना है। ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी और जाना है। हाँ, so it is on the card? Yes, it is on the card. It is on my wish list. Your wish list. So right after masters, I will apply, but I am thinking कि थोड़ा सा मेरे को वर्क एक्सपीरियंस हो जाए, या फिर जो भी मेरे प्लान में है कि स्कॉलरशिप जो होती हैं 6 मंथ्स का लैंग्वेज एक्सपोजर जो होता है, उसके मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके। एंड उसका प्रोसीजर क्या है? उसका आपको
वो स्कॉलरशिप्स आती हैं आपको बहुत टाइम पहले से ही मतलब आपको डेट दी जाती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो करने होते हैं, वो सब उस पे साइट्स पे आती है, सब लिखा हुआ होता है वो। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसके लिए आपको SOP लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपको लिखा क्यों जाना है या क्या है, फिर अप्लाई करना होता है। जब डेट आती है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, फिर अगर सब सही रहता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और जब सब अगर बाय गॉड ग्रेस सब सही जाता है तो फिर आप चले जाते हैं। So, okay, before we wrap up, a small message for our viewers who are actually thinking to pursue this language, this Korean language, and maybe are afraid or maybe in the corner somewhere thinking कि should we go ahead making this as a full-time career? क्या options available है? तो आप उनको क्या message देना? और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल करिए। अगर आपको करना है तो बिल्कुल डरना तो है ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं तो कर ही लेना है। बिल्कुल स्कोप है, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती मुझे कि यहाँ पे है कि आप स्केल अप करो और मतलब आप ना करो। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप करो और वो ना हो। तो अगर आपको बिल्कुल सीखना है, करना है तो आप सीखो लैंग्वेज। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, सिर्फ ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन नहीं है, बहुत कुछ है। तो आपको करना है तो गो फॉर इट। Okay. हाँ. And before we wrap up, our last rapid fire question. Okay. One K-drama that changed your life. One K-drama, that is, I will say my Descendants of the Sun। और ड्रामा था तो बहुत That what you hear. here Yeah. Koreans। Okay. The hardest thing to learn in Korean language. Hardest, there are terms related to medical which are very tough for me। Okay. Korean food you could eat every single day. Oh, ramen। Ramen. Okay. A Korean word that has no translation in Hindi or English. Oh, there is a word called nunchi। Nunchi. Nunchi. Yeah. Okay. Okay. BTS or studying in Korea? Which one would you choose? Indians। Because I have studied Korean language, I work in Korea, not study in Korea। Okay, so to wrap up, it was very nice talking to you, Himani. It was amazing. It was so inspiring. Thank you so much for being on this show. So, if you are someone who's thinking to pursue this language as a full-time course or a degree and from a reputed college, just like Himani did from JNU, then please go ahead. I'm sure this podcast must have been very insightful for all of you. Hope you had a learning experience. Thank you. Thank you for inviting me। You're welcome.